इस वक्त पटना में हूँ और अररिया से पटना आया हूँ। पटना के गर्दनी बाग में हूँ। पिछले 18 दिनों से देश के सेवा करने वाले, देश के लिए अपनी जान को निछावर करने वाले, देश के लिए अपने प्राण की आहुति देने वाले पटना के गर्दनी बाग में पिछले 18 दिनों से भूखे प्यासे नीतीश कुमार जी के खिलाफ ये लोग धरना पर बैठे हैं। ये वही लोग हैं जब हिंदुस्तानी घर में चैन की नींद लेते हैं तब ये लोग सरहद पर अपने सीने को तान कर देश और देशवासियों की सुरक्षा करते हैं। इस देश के लिए और इस राज्य बिहार के लिए इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कोई नहीं होगी कि आज देश के सैनिक, आज देश पर पहरा देने वाले लोग आज अपनी ही मांगों के लिए दर दर भटक रहे हैं और सरकार के बड़े बड़े आला अधिकारी, सरकार के चौखट तक जो है कहीं न कहीं ये लोग दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। ये तमाम लोग हैं, देखिए वर्दीधारी लोग हैं जो धरना पर बैठे हैं, पटना के गर्दनी बाग में है और इन लोगों का कहना है कि समान काम समान वेतन। मैं तमाम बातों की जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। मैं उससे पहले आपसे विनती करता हूं, इन तमाम भाइयों के लिए आप इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं आप एक बार जरूर शेयर करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका, जय हिंद आपको। सर मीडिया बंधु को मेरे तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ही के माध्यम से सरकार तक हमारी बातों को पहुंचाई जाएगी। क्यों बैठे हैं धरना पर? सर हम धरना पर इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि हमारे कुछ 5-6 मांगे हैं। इस मांग को लेकर सरकार के पास हम धरना पर बैठे हुए हैं। हमारा पहला मांग है समान काम समान वेतन, जो कि समान काम मतलब जो आदमी काम कर रहा है अगला आदमी को और पैसा दे रहे तो हमें भी देना भी चाहिए। दूसरा काम है सर हमारा कि हमें इंश्योरेंस मिलना चाहिए। आप यहाँ पीछे कैमरा को घुमाएं और यहाँ देखिए मेरे 16 भाई जो है शहीद हो गए, इनको कुछ भी नहीं मिला है। जो भी अगर पैसा हम लोग 100, 200, 500 इकट्ठा कर 3 लाख 4 लाख जो हुआ बना वो हम लोग उनके घर वाले को दिए, मगर सरकार की तरफ से उन्हें 1 रुपया नहीं दिया गया है। ऐसे भी रोड एक्सीडेंट करता है या कुछ करता तो सरकार को 3-4 लाख रुपया जो दिया जाता रहा वो भी उन्हें नहीं मिला है। तो ये इसलिए हम लोग जो है इंश्योरेंस का मांग कर रहे हैं। तीसरा है सर कि हमें जो है राजकर्मी का दर्जा चाहिए। चौथा कि हमें जो है 12% आरक्षण चाहिए बिहार में फौजियों का। और छठा है सर कि हम लोग का जो इन लोग जो परिवार जिनका देहांत कर गया है उन्हें सरकार की तरफ से पैसा दिया जाए। पिछले 18 दिनों से आप लोग यहाँ पर भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारा भी बुलंद करते हैं। क्यों कोई सुनने वाला नहीं है आपकी बातों को? अभी तक नहीं सुना। क्यों नहीं सुन रहा है? ऐसा है अभी तक सरकार के कानों तक के तो हम लोगों ने घेराव किए हैं। यहाँ से गांधी मैदान तक के मार्च भी किया है हमने, कारगिल चौक तक सरकार के कानों तक के आवाज़ गई है, लेकिन संज्ञान अभी तक के क्यों नहीं ले रहे हैं अभी इसके बारे में अब हम लोग भी नहीं बता सकते हैं। लेकिन हम भी अपने मांगों के ऊपर अडिग है। अगर हमारी मांगे नहीं सुनी जाती है तो हम सामूहिक रिजाइन यहीं दे करके जाए, यही दिखेगा सामूहिक रिजाइन यहीं दे करके जाए। 112 में भी आप लोग काम करते हैं? 112 में काम करते हैं, बेल चालक हैं, बेल सारथी हैं, बेल कंपाउंडर हैं, बेल एक IAS ड्यूटी किया हुआ एक सिपाही बल पे काम भी करते हैं। देखिए इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। याद कीजिए इन नारों को, ये नारा उस वक्त लगा था जब सुखदेव और राजगुरु और शहीद भगत सिंह को जब फांसी के तख्तों तक ले जाया जा रहा था, तब अंग्रेज जो गोरे अंग्रेज थे वो लड़क चुके थे इन नारों को सुनकर। आज शायद सत्ता पर बैठे लोग भी इन नारों को सुनकर लड़क जाएंगे। क्या चाहते हैं सर आपको? हम लोग देखिए, हम लोग का आज 18 दिन हो गया यहाँ पर गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठे हुए 18 दिन हो गया।
जिसमें 2 दिन हम लोग मजबूर होकर आंदोलन भी किए। 18 दिन के दौरान आज तक पक्ष हो या विपक्ष हो या कोई भी नेता प्रतिनिधि हो या कोई भी मंत्री या सांसद हो, कोई भी व्यक्ति हम लोग से मिलने नहीं आया। क्या हम लोग फौज में जाके और फौज से देश की सेवा करके यहाँ आके रिटायर होके यहाँ आके बिहार में दर दर की ठोकर खा रहे हैं? अगर दर दर की ठोकर खा रहे हैं तो क्यों ठोकर खा रहे हैं? सरकार की कमजोरी है तब तो ठोकर खा रहे हैं। और भी बगल में हमारे आसपास में स्टेट है जहाँ पे 12% नहीं 15%, 20% का आरक्षण है, लेकिन हमारे बिहार में फौजी आदमी का कोई आरक्षण नहीं है, भूतपूर्व सैनिक का। तो हमें सरकार से गुजारिश है कि हमें 15% का आरक्षण दिया जाए और हमारी जो भी 5 सूत्री मांगे हैं उसको पूरा किया जाए। हमारी जो मांगे हैं समान काम समान वेतन, बिहार में राजकर्मी का दर्जा, बिहार सरकार के नौकरियों में 15% का आरक्षण और जितने हमारे बीच से काम करते हुए जो 15-16 लोग हमारे शहीद हो गए हैं उनके घर में आज तक कोई नेता मंत्री नहीं गया। लेकिन आज जब इलेक्शन और चुनाव है तो एक छोटी छोटी घटना नहीं, छोटा सा बर्थडे होता है तो उसके घर में पहुंच जा रहा है लोग, लेकिन हमारे पास नहीं आ रहा है। जिसने देश की सेवा की, देश की सेवा किया ही किया, उसका भी सुरक्षा दिया हम लोगों ने। जो यहाँ पर शासन प्रशासन जो भी आज है उनके बदौलत हम नहीं है, हमारे बदौलत तो है। बिल्कुल सरकार हम बनाते हैं, हमको सरकार नहीं बनाती है। सरकार हो या जनता हो उसकी रक्षा हम करते हैं, हमारी रक्षा काहे नहीं कर रही है वो? क्या लगता है सरकार अनदेखी कर रही है, नजरअंदाज कर रहा है, दूरअंदेशी कर रहा है? जी, अब आपको समझना चाहिए कि दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस राज्य का पूर्व सैनिक रोड पे बैठा हो वो राज्य बोलता है कि हम तो प्रगति किए हैं। कैसा प्रगति? जिसका सेना रोड पे बैठा हुआ उसको तो धिक्कार है वैसे शासक को और वैसे सरकार को, जिसका राज्य का जो सेवक है और जो भूतपूर्व सैनिक है और सैनिक जिस पे पूरा देश गर्व करता है और पूरी देश की जनता गर्व करती है, और उसी गर्व के कारण अदर देश में ये लोग जाके बोलते हैं कि हमारी देश की सैनिक सबसे अव्वल है और उस अव्वल सैनिक को रोड पर बैठा के रखा है। सैनिक के बल पे ही तो तमाम नेताओं को जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। हम तो यही बात बोलना चाहते हैं सरकार से और मेरा दरख्वास्त भी है, अभी निवेदन कर रहे हैं, आवाज को बुलंद कर रहे हैं। हम पूरे बिहार से हमारे जितने भी चालक भाई लोग हैं सब लोग पहुंच रहे हैं। 5,500 हम लोग हैं और 5,500 डेली लोग यहाँ आता है, रोज आता है और रोज यहाँ पर धरना प्रदर्शन में शामिल होता है। अगर सरकार बात नहीं मानी तो ये हम लोग के चालक संघ से चेतावनी रहेगा कि आगे इसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। और उस क्या कीजिएगा? अब आगे की रणनीति हम लोग संगठन मिलकर करेंगे, जो भी रहेगा वो आप लोग को खुद पता चल जाएगा, दिख जाएगा, आप लोग फाड़ के फेंक दीजिएगा। वो तो समय आने पर पता लगेगा कि हम सरकार के साथ क्या करेंगे। सरकार हम बनाए तो हमारी मांगे तो सरकार पूरा करेगी ना। हम किसके पास जाएंगे मांगने के लिए? सरकार के पास नहीं जाएंगे, हम सरकार के पास आए हैं मांगने के लिए। अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया है, ना कोई आ रहा है, लेकिन हमें फिर भी आशा और उम्मीद है कि सरकार मेरा बात मानेगी और मनवा के हम लोग रहेंगे बात। हमारे देश के संविधान ने भी हमें आज़ादी दिया है शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करके अपनी मांगों को सरकार से मांगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम शशि कुमार है। कहाँ से आए? हम पटना से ही आए हैं। कितने साल तक आपने सेवा दिया? हमने 17 साल सेवा दिया है सेना में जी। और सेना में कोई नेता विधायक का बेटा नहीं जाता है, सेना में गरीब का बेटा जाता है, किसान का बेटा जाता है, जो जमीन से जुड़ा हुआ है उसका बेटा सेना में जाता है। और आपके माध्यम से हम अपनी आवाज़ को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास पहुंचाना चाह रहे हैं कि कृपया इनको चंद 2-3 मांगे हैं, इनको मान लिया जाए। हमारे नाम पर खाली वोट नहीं मांगिए, हमको कुछ दीजिए भी। 25,000 रुपया में किसका घर चल जाता है? 17 साल हमने सेवा दी, हमको 20,000 पेंशन मिलता है, 25,000 अनुबंध पर सरकार हमें नौकरी दी, 25,000 अनुबंध पे सरकार नौकरी दी और 3 साल में 750 रुपये का वृद्धि किया है। यही चंद मांगे हैं, 2-3 हमारी पेमेंट बढ़ा दीजिए, इंश्योरेंस दे दीजिए, हमें राज्यकर्मी का दर्जा दे दीजिए और हम आपका ड्यूटी जब बिहार पुलिस के साथ
साथ कंधे में कंधे मिलाकर चलते हैं। चालक मतलब सारथी होता है, हम उनके एक अंग है। हमारी चंद जो मांगे हैं उसको आपसे विनती है कि नीतीश कुमार जी से हमारा ये मांग पूरा करवा दीजिए। क्या लगता है आपकी मांग पूरी होगी? आशा में बैठे हैं, 18 दिन से बैठे हैं। आज 19वां दिन है सर, आज 19वां दिन है। आज 19वां। कोई आया हालचाल? कोई लेने नहीं आया, कोई नहीं आया। हमने कारगिल चौक तक मार्च किया, हमने जेडीयू कार्यालय में अपना मांग पत्र देने गए, भाजपा कार्यालय गए, वहाँ भी हमने मांग पत्र देने गए थे। वहाँ हम कोई धरना प्रदर्शन करने नहीं गए थे, क्योंकि सरकार द्वारा नियुक्त है जगह था धरना प्रदर्शन, हम यहीं पर बैठे थे। वहाँ मांग पत्र देने गए थे, वहाँ भी हमारे ऊपर लाठी चलवाई है पुलिस, ये सरकार हमारे ऊपर वहाँ वही लाठी चलवाई, महिला बल को आगे करके वहाँ से हमको हटाना चाहा। हम भाजपा कार्यालय सरकार के पास अपनी मांग को रखने गए थे कि हमारी मांग को मान लिया जाए प्लीज, ऑन रिक्वेस्ट है आपसे। ये सैनिक वहाँ भी बैठे थे, यहाँ भी बैठे हैं, हम वहाँ गए थे मांग पत्र देने के लिए, हमारे ऊपर FIR कर दिया उल्टे कि हमने धारा FIR कर दिया कि धारा 163 144 को आपने उल्लंघन किया है। ये इस देश में सैनिकों की मान सम्मान है। हम एक चालक ही नहीं, हम पूर्व सैनिक है। हमने इस देश को 17 साल 20 साल 25 साल सेवा देकर यहाँ आए हुए हैं, और उनके प्रति सवाल इस सरकार की दोहरी नीति है। आज इनकी नीतियों की मार के चलते हम यहाँ बैठे हुए हैं। अदर स्टेट में हमको 20% आरक्षण अभी योगी जी ने अनाउंस किया है उत्तर प्रदेश में कि अग्निवीर जवान को हम 20% आरक्षण देंगे। ये बिहार सरकार हमको 10% भी आरक्षण नहीं देती है। इनको नीति की मार के चलते हम यहाँ बैठे हुए रोड पर। बताइए, भावुक कर देने वाली ये शब्द है जो सर कह रहे हैं कि हमने 20 साल 25 साल सेवा दिया इस देश को और हम पर FIR तक करवा दिया इस सरकार ने। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात हो कोई नहीं। जब देश की सेना सड़कों पर भटकेगी तब आप अंदाजा लगाइए कि इस देश का दशा दिशा कहाँ जाएगा और किस ओर जाएगा। क्या सर, क्या क्या कीजिएगा आप लोग? कब तक लड़िएगा सरकार से? हमने जब तक मांग पूरा नहीं होगा जब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे यही धरती के गर्दन के धरती पर। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा जब तक लड़ाई जारी रहे। FIR कर दिया आपके जवानों पर। FIR होने दीजिए, कोई उससे हम लोग का फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा FIR होते रहता है, 15 को केस हमारा परिवार बचा एक बार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोनो मर्डर किसी के किए हुए हैं? ऐसा कोई पागल DSP यहाँ पर है, उसका दिमागी हालत सही नहीं है, उसने पूरा दंगा को भड़काया। नीतीश कुमार जी अभी जब तक आचार संहिता लगने के बाद देखेगा तांडव। अब तुम रैली करके दिखा दो, तुम्हारे अगर रैली करे ना बता के दिखा देगा तुम्हारे कैसे रैली करता है। चलो रैली करो, आप बता देंगे। अभी तो शांति, बाद में अशांति फैला के तुमको बताइए कैसे अशांति होता है। देखिए, वहाँ पे DSP साहब जो थे और DSP के द्वारा हम लोग को बहुत हताश किया गया। हम लोग के ऊपर यहाँ तक कि पैर से मारा गया। हम लोग शांतिपूर्ण धरना पर बैठे थे, पैर से मारा गया। और जितने महिला पुलिस थी उनको आगे किया गया ताकि ये लोग कुछ करे तो इन लोग को फंसाएं। हम लोग कुछ नहीं किए, फिर भी हम लोग को ऊपर प्रताड़ना किया गया। फिर भी हम लोग अपनी मांग को जारी रखें और आगे भी जारी रखेंगे। लेकिन एक बार मेरा आपसे निवेदन है कि उधर जितना फोटो लगा हुआ है बैनर में, उधर देखिए जितना फोटो लगा हुआ है बैनर में, सबको दिखा दीजिए। उन लोग के घर पर आज तक नहीं गया है। और मैं अपनी जनता से, अपने समाज, अपने व्यक्ति से और अपने साथी से मैं आपको बात करवा रहा हूँ और अभी पूछूंगा, देखिएगा क्या बोलते हैं लोग। सत्ता के सिंहासन पर बैठे हुए जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी क्या हम लोग यहाँ से उठ के चले जाएंगे? जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी जब तक उसको लेके रहेंगे। नीतीश कुमार शर्म कीजिए, सत्ता के सिंहासन पर बैठे लोग
देश के पूर्व सैनिक पर आपने FIR करवा दिया। देश के पूर्व सैनिक को आप लोगों ने अपमानित करने का काम किया। जब तक इन लोगों का कहना हमारी मांगों को पूरी नहीं की जाएगी, रेशम बली के एक ईंट को हम लोग हिला कर रख देंगे। फिलहाल मैं गर्दनी बाग में हूँ, पटना का एक गर्दनी बाग है। देश के पूर्व सैनिक, देश को सेवा देने वाले लोग आज यहाँ पर पिछले 18 दिनों से धरना पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। आपसे विनती है कि इन तमाम भाइयों के लिए, इन तमाम सैनिकों के लिए आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि सत्ता के सिंहासन पर बैठे बड़े बड़े नेताओं के कानों तक ये आवाज पहुंचेगी और संज्ञान लेकर इन लोगों की मांगों को पूरा किया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। जय हिंद। बता के दिखा देगा तो कैसे रैली करता है। चलो रैली करो, हाँ बता देगा। ऐसा कोई पागल DSP यहाँ पर है, उसका दिमागी हालत सही नहीं है, उसने पूरा दंगा को भड़काया। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा, जब तक लड़ाई जारी रहे। FIR कर दिया आपके जवानों पर, FIR होने दीजिए, कोई उससे हम लोग का फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे ऊपर FIR कर दिया उल्टे कि हमने धारा FIR कर दिया कि धारा 163, 144 को आपने उल्लंघन किया है। ये इस देश में सैनिकों की मान समान है। हम एक चालक ही नहीं, हम पूर्व सैनिक है। हमने इस देश को 17 साल, 20 साल, 25 साल सेवा देकर यहाँ आए हुए हैं और हमारे ऊपर लाठी चलवाई है पुलिस। ये सरकार हमारे ऊपर वहाँ लाठी चलवाई, महिला बल को आगे करके वहाँ से हमको हटाना चाह। हम हमारे नाम पर खाली वोट नहीं मांगिए, हमको से ही आए हैं। कितने साल तक आपने सेवा दिया? हमने 17 साल सेवा दिया है सेना में जी। और सेना में कोई नेता विधायक का बेटा नहीं जाता है, सेना में गरीब का बेटा जाता है, किसान का बेटा जाता है। इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। याद कीजिए इन नारों को, ये नारा उस वक्त लगा था जब सुखदेव और राजगुरु और शहीद भगत सिंह को जब फांसी के तख्तों तक ले जाया जा रहा था, तब अंग्रेज, जो गोरे अंग्रेज थे, वो लड़क चुके थे इन नारों को सुनकर। आज शायद सत्ता पर बैठे लोग भी इन नारों को सुनकर लड़क जाएंगे। क्या